राजस्थान के दौसा जिले में एक बार फिर से बड़ी गैंगवॉर हुई है और एक कुख्यात गैंगस्टर के शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन इस गैंगस्टर के बारे में आपसे पूरी तरह से विस्तार से बताएं उससे पहले आपसे ये बता दें, जो गैंगस्टर इस गैंगवॉर में मारा गया है उस गैंगस्टर ने अब से करीब एक दिन पहले, यानी आज 9 अगस्त है, कल 8 अगस्त को इसने सोशल मीडिया पर अपने दुश्मनों को जान से मारने की धमकी दी थी और ठीक एक दिन बाद उसी की लाश राजस्थान के मेहंदीपुर थाना मंदिर के बिल्कुल बगल में मिली और आसपास के जो राहगीर हैं वो वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। तो मारने वाला गैंगस्टर कौन था, मरने वाला गैंगस्टर कौन था, कितने मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज थे और किस गैंग से उसकी अदावत चल रही थी, जिसके बाद राजस्थान में चुनाव से पहले एक और बड़ी गैंग वॉर देखी जा रही है। इससे पहले जब कुलदीप चकीना मारा गया था तो हमने आपको उस गैंग वॉर की भी कहानी सुनाई थी। तो आज हम इस गैंगस्टर के यानी कि दौसा गैंग वॉर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं BTF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो ध्यान से देखिए इस गैंगस्टर का नाम है निरंजन मीणा। राजस्थान के दौसा जिले का रहने वाला था निरंजन और इसके ऊपर 24 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे थे। 24 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाश था। इसकी आज हत्या कर दी गई। हत्या इसकी इतनी बुरी तरीके से की गई है कि इसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दी गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमलावर थे, जो विरोधी गैंग के बदमाश इसे मारने के लिए आए थे, उन्होंने कितनी नफरत पाल रखी होगी। इसकी हत्या आप कुछ उस तरह से समझ सकते हैं जैसे हमने देखा था दिल्ली के तिहाड़ जेल में जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाशों ने कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बहुत ही निर्मम से चाकू और सुए से गोद कर उसे मारा था। ठीक ऐसे ही अगर हम कहें इस हत्याकांड को तो शायद गलत नहीं होगा। इसके शरीर की पूरी हड्डियां तोड़ दी गई हैं। तो निरंजन मीणा के बारे में कहा जा रहा है कि सीताराम और दयाराम नाम के 2 बदमाश थे जिससे इसकी अदावत चल रही थी और 2 अगस्त को इसी गैंगस्टर निरंजन मीणा ने कुल्हाड़ी से काटकर सीताराम और दयाराम की हत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन उस वक्त सीताराम और दयाराम दोनों बच गए थे, लेकिन वो मौके की तलाश में थे कि कब इस गैंगस्टर निरंजन मीणा से वो अपनी इस बेइज्जती का या फिर इस अदावत का बदलाव निरंजन मीणा से ले सके। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उसके बाद उस वारदात में गैंगस्टर निरंजन मीणा ने ही सीताराम और दयाराम को जमकर मारा भी था और कुल्हाड़ी से हत्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जब कर पाया। किसी तरह से जान बचाकर सीताराम दयाराम वहाँ से भागे। लेकिन 8 अगस्त को जब एक बार फिर से गैंगस्टर निरंजन मीणा ने सोशल मीडिया पर सीताराम और दयाराम को जान से मारने की धमकी दी और जो उसने मैसेज लिखा था उसमें उसने यही लिखा था निरंजन मीणा ने कि माफ़ी मांग ले वरना तुझे और तेरे परिवार को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दूंगा। अब गैंगस्टर धमकी देता है और एक दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि गैंगस्टर राजस्थान में चुनाव से पहले कितने ज़्यादा अपने पंख फैला चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री बेशक इस बात को बार बार विधानसभा में चुनाव प्रचार में कहते हों कि राजस्थान में गैंगस्टरों का सफाया पूरी तरह से हो चुका है, गैंगस्टर कल्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन जब ऐसी गैंग वॉर की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं तो वाकई में बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब सवाल ये है कि गैंगस्टर निरंजन मीणा जो एक दिन पहले सीताराम और दयाराम को धमकी दे रहा था जान से मारने की, तो अब एक दिन बाद उसकी हत्या करने में किसका हाथ हो सकता है। कहा तो ये जा रहा है, जो मोटी जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि सीताराम और दयाराम इसके पीछे मुख्य जो आरोपी हैं वो हो सकते हैं। लेकिन सीताराम और दयाराम इस वक्त कहाँ हैं किसी को पता नहीं है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जैसे गैंगस्टर ने कल सोशल मीडिया पर जब धमकी दी उसके बाद अगले दिन उसकी हड्डियों को तोड़ दिया गया। समझिए आप, शरीर की एक हड्डियां अगर तोड़ी जाती हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आरोपी थे इसके विरोधी गैंग के बदमाश कितनी नफरत पाल रखे थे कि उन्होंने शरीर की पूरी हड्डियां तोड़ डाली। हालांकि मारकर उसकी लाश को मेहंदीपुर बालाजी थाने के बिल्कुल बगल में उन्होंने फेंक दिया। जब वहां पर राहगीर गुजर रहे थे, राहगीरों ने वहां पर पड़ी एक लाश देखी तो उन्होंने
100 नंबर पर फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, उसके बाद इस मरने वाले व्यक्ति की पहचान गैंगस्टर निरंजन मीणा के रूप में हुई है। निरंजन मीणा के ऊपर, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, 24 मामले दर्ज थे और फिलहाल इसके आरोपियों को पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है। लेकिन देखा जाए तो हमने देखा था राजस्थान के एक और गैंग वॉर की कहानी हमने आपसे कुछ दिन पहले आपको बताई थी, जब कुलदीप जगीना मारा गया था आगरा और बीकानेर एक्सप्रेसवे के एक टोल प्लाजा पे। उसे भी बिल्कुल गैंग वॉर में बस में घुसकर गोलियां मारी गई थी, 25 से 26 गोलियां उसे मारी गई थी और उसकी भी मौत हो गई थी। अभी इस पूरे गैंग वॉर से राजस्थान की पुलिस पूरी तरह से निपट नहीं पाई थी कि उसके बाद एक और गैंग वॉर कहीं ना कहीं चुनाव से पहले राजस्थान की सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े करता है। तो गैंगस्टर निरंजन मीणा के हत्यारे कौन है, किसने गैंगस्टर निरंजन मीणा को इतनी बुरी तरह से मारा है, इसकी जानकारी हम बताएंगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप बहुत दिन से हम देख रहे हैं कि हमारे वीडियो को आप देख नहीं रहे हैं और पसंद नहीं कर रहे हैं, शायद हमसे ही कोई गलती हो गई है। तो अगर आपको लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में बताइए और हम कोशिश करेंगे अपनी गलती को सुधारने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।